नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराजश्रीपादोभीष्टदस्सतां। दुर्वादिध्वान्तरवजे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्री राघवेंद्र गुरवे नमो अत्यंतदयालवे। पृथ्वीमंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम। वनमाली गदीशारंगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुख्यन्त्यजं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमदानंदतीर्थचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्ण मुख्य प्राण का चरणारविंद में नमन समर्पण करेंगे। परम पूज्य श्रीपाद महाराज का आशीर्वाद का साथ हम भागवत सप्ताह में दूसरा दिन का क्या यज्ञ है, श्रवण यज्ञ, इसको हम ये तो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल परीक्षित का जन्म तक हुआ है वो राज्यभार करने के लिए प्रारंभ किया एंड ये उसको पता था कि धर्मराज का वंशज हूँ मैं, इसलिए धर्म का साथ राज्य का परिपालन करना चाहिए। कुछ भी मेरा वजह से प्रजा लोगों को आपत्ति नहीं आना चाहिए। साथ साथ अधर्म का एक बिंदु भी उसका धरती में जब तक परीक्षित था तब तक नहीं आया। ऐसा राज्यभार कर रहा था। एक दिन वो क्या है ना, वो हंट करने के लिए एक जा रहा था। इसका शायद विजय यात्रा भी बोल सकते हैं हम। जा रहा था तो वहाँ पर एक चित्रण को वो देखता है। एक आदमी था, वो एक वृषभ को एकदम मार रहा था। उस मारने का चित्र क्या है, उसको देख के वहाँ पर पास में एक गाय वो रो रही है। एंड मारने वाला आदमी को बहुत ठीक नज़र से देख रहा है परीक्षिता। तो उसको पता चलता है ही लुक्स लाइक ए किंग बट इज बिहेवियर इज टोटली ऑपोजिट। राजा जैसा था परंतु राजा का वर्तन क्या है वो उसका अंदर नहीं, क्योंकि एक अत्यंत मुग्ध प्राणी क्या है वृषभा, उसको मारने का काम उस ज़माने में, आज तो मामूली हुआ है, उस ज़माने में नामुमकिन है, सोचने का विचार भी नहीं है वो। इसलिए ये बार बार हो रहा है, ये मार रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या 4 लेग्स पाद होना चाहिए उस वृषभ को, उनमें 3 पाद नहीं है, केवल 1 पाद में वो वृषभ है। ये मारने वाला राजा है ना, राजा का वेशधारी, वो उस पाद को भी सर्वनष्ट करने के लिए बार बार मार रहा है। वो देख रहा है। परीक्षित इस विचित्र चित्रण को देखता है, कोप उद्रिक्त होता है। उद्रिक्त होकर उन्होंने उसको कहा, देखो धर्मराज का वंशज का इस राज्य में ऐसा अधर्म कर्म कभी भी नहीं होना चाहिए। तू कर रहे हो, मतलब मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, तू इस राज्य को छोड़ के चले जाओ। तो उन्होंने भयभीत होकर उसका वेश को निकाला, उसका विचार को बताया। हाँ सत्य मैं वेशधारी हूँ, परंतु ये मजबूरी है मुझे,
क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरा पता थोड़ा आपको आपका सामने पेश करता हूँ। मैं तो कली पुरुष हूँ, खली पुरुषा। खली पुरुष मतलब बैड मैन, मतलब कली युग का अधिदेवता। अब थोड़ा कलियुग आ चुका है। जब कृष्ण इस धरती को छोड़ के ऊपर महाप्रस्थान किया तो ऑटोमेटिकली उस टाइम कलियुग प्रारंभ हुआ है। तो धर्म मूर्ति का गमन एंड अधर्म निर्गमन एंड अधर्म मूर्ति का आगमन एक साथ हुआ है। करंट जाता है तो ऑटोमेटिक कैसे अंधकार होता है, सेम ऐसा ही हुआ। तो कलियुग है ये। कलियुग में कलिधर्म क्या है वो करना ही चाहिए। मैं कली पुरुष हूँ, इसलिए मैं मार रहा हूँ। एक सच्ची प्राणी, अच्छी प्राणी को मैं मार रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। मैं किधर भी अच्छा क्या है इस धरती में मैं उसको नहीं देख सकता हूँ। इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं मेरा राज्य को छोड़ के जाओ, मैं किधर जाऊँ? मेरा ही काल है, द टाइम इज़ माई, मैं उसका ओनर हूँ। आप मुझे बोल रहे हैं इसको छोड़ के चले जाओ, कैसे? आप मुझे ये बताइए, मुझे जाने के लिए मत बताइए, परंतु मुझे किधर रहना है उस जगह को बताइए। मैं उधर मात्र रहता हूँ। जब तक आप है तब तक उस क्या है पदार्थ को छोड़ के बाहर मैं नहीं जाता हूँ। प्लीज़ मुझे कुछ दीजिए, जगह दीजिए। तो उन्होंने कहा 4 जगह देता हूँ मैं, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना, ये 4 जगह है। द्यूतम मतलब किधर खेलते हैं, द्यूता रम्मी जैसा आजकल है ना, ऐसा कौन कहता है? उधर कली पुरुष का आवेश अथवा निवास। पानम किधर पान गोष्ठी चलता है, पान गोष्ठी, मदिरा पीना, उधर कली पुरुष का आवास। स्त्रियः उसका धर्मपत्नी को छोड़ के अन्य स्त्री के ऊपर किसका नज़र है, वो स्त्री उस व्यक्ति के लिए, कौन देख रहा है उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कली हो सकती है। 3 एंड द 4th वन सूना। सूना मतलब हिंसा। किधर ज़्यादा हिंसा होता है, मांस काटवाने का, कटाने का, ये ऐसा कुछ जगह होता है ना, हाँ इधर तू रुक सकते हो। इसको छोड़ के किधर भी जाने का अनुमति तुझे नहीं है, परीक्षित ने कहा। इतना कुछ बोलने के बाद फिर वो कली पुरुष है ना मांगता है, द बिगिंग टू परीक्षिता, आई वांट अनदर वन प्लेस प्लीज। मैं और एक मुझे एक जगह चाहिए, ये कम हुआ, बहुत कम पड़ा है मुझे, और एक जगह चाहिए, प्लीज़ मुझे दे दो, और एक जगह दे दो। तो कितना पुनश्च याचमानाय जाता रूपम अदात प्रभु, बार बार इतना मांगने के बाद, बेग करने के बाद है ना, परीक्षित उसको और एक जगह रहने के लिए प्रदान करता है। एंड वो जगह है जाता रूपम। जाता रूपम मतलब गोल्ड है। किधर गोल्ड है उधर झगड़ा ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड का साथ साथ उधर कली पुरुष का भी निवास, आवास होता है। किसका घर में स्वर्ण, हरिसमर्पित स्वर्ण है, उधर प्रॉब्लम नहीं है। किसका घर में स्वर्ण केवल ज्वेलरी का रूप में मात्र है, उधर प्रॉब्लम शुरू होता है। माँ पिताजी का गुजरने के बाद है ना, उसको बंटवारा करने के लिए जब जाते हैं तो बच्चे बच्चे है ना झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रारंभ करते हैं। 10वें दिन पहले उसका अंतिम संस्कार का पूर्ण विधि भी पूर्ण नहीं होता है, उससे पहले क्या है ना बच्चे लोग झगड़ा करने के लिए प्रारंभ करते, बिकॉज एक रिंग का वजह, वो मुझे चाहिए। मतलब क्या है, ये सहोदर भावा इसको छोड़ के परस्पर झगड़ा कर रहे हैं, ये तो एक स्वर्ण के लिए। इसका मतलब क्या है, वो स्वर्ण में केवल कलर मात्र नहीं है, कॉस्टली वैल्यू ये नहीं है, फिर क्या है, उधर कली पुरुष का विशेष आवास है। ये 5 जगह को परीक्षित ने दिया कली पुरुष को। कली पुरुषा इसको लिया एंड केवल उधर मात्र वास कर रहा था। आज तो सर्वत्र कली पुरुष ही है, कृष्ण थोड़ा कम जगह में है क्योंकि मनुष्य का मेंटालिटी है ना गया है। परंतु उस जमाने में, उस काल में परीक्षित केवल 5 जगहों में मात्र रहता था, वो भी किधर अत्यंत बुरी जगह, ऐसे समाज बोलता थी, उस जगह पे वो था। ये सब कुछ हुआ। ये पूर्ण होने के बाद एक बार क्या है, फिर एक बार हंटिंग करने के लिए, ये तो मृगया बोलते हैं, करने के लिए परीक्षित जाता है। परीक्षित जाता है, एक कृष्ण मृग क्या है उसको देखता है, उसको मारने के लिए उद्युक्त होता है, तो वो डिसअपियर होता है बार बार। तो फाइनली क्या हुआ, इसको क्या है ना बहुत भूखी प्यासी एक स्थिति अब परीक्षित का,
राजा है, परंतु उसका पीछे कौन बॉटल पकड़ के जाता है? ये तो हंटिंग करने के लिए जा रहा है। तो जंगल का मध्य में ना किधर भी इसको पानी देने वाला नहीं था, कोई भी व्यक्ति उसको फल देने वाला नहीं था, इसलिए क्या है ना, बहुत प्यासा बढ़ गई, हंगरी बढ़ गई। तो ये इस वक्त क्या हुआ, नज़र थोड़ा कम जगह, बहुत नज़दीक में एक आश्रम को देखता है परीक्षिता। देखिए ये स्टोरी है ना, नेक्स्ट पूरा सप्ताह के लिए ये अत्यंत मूलभूत कारण स्टोरी है। या सो क्या हुआ, नज़दीक में एक आश्रम को देखता है, उधर चलता है। वहाँ पर एक स्वामी जी, एक ऋषि था, वो आंख बंद करके ध्यान स्थिति का रूप में था। तो राजा जाता है, राजा जाके उसे मांगता है, मुझे, मैं इस देश का राजा हूँ, मुझे पानी चाहिए, कृपया मुझे पानी दीजिए। एक बार पूछा, कुछ प्रत्युत्तर नहीं है, और दूसरी बार पूछा, नो आंसर। तीसरी बार पूछा, आंसर नहीं है। सो क्या हुआ, ही गॉट एंग्री, गुस्सा आ गया, एंड ही लॉस्ट हिज पेशेंस। इसका क्या विवेक है, चल पड़ी। अब क्या है ना, इस वक्त क्या हुआ, गुस्सा आया, मन में सोचने के लिए प्रारंभ किया, ये सामने वाला ऋषि है ना, डोंगी बाबा है, ये सीधा नहीं। एक बार, दो बार, तीसरी बार पूछने के बाद भी ये पानी मुझे नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये डोंगी बाबा है, इसको कुछ अपमान करना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ विरोध करना चाहिए, इसे सोचता है। देखिए परीक्षित इतना धर्ममूर्ति था, धर्मराज का वंश में आया है, धर्म प्रज्ञा है, इतना कुछ सब कुछ होने के बाद भी वो सोचता है, अब सोच रहा है मनुष्य का भूखा एंड प्यासा वक्त में वो कैसे सोचने का विषय में विरुद्ध की तरफ जा सकता है। इसके लिए एक निदर्शन है, ये दृष्टांत है। एंड इन्होंने सोचा इस ऋषि को कुछ अपमान करना चाहिए, क्या करेंगे। इन्होंने क्या किया, एक एरो है ना, बाण, उसका बो होता है ना, बो का कॉर्नर का जगह पे वहाँ पर एक मृत सर्प का शरीर को देखा। उस आश्रम में एक सर्प मर गया है। डिवाइन प्लान देखिए, डिवाइन प्लान कैसे सेट किया है, परीक्षित का मृत्यु का सेट कैसे किया है। देखिए वो मृत सर्प का शरीर है। इन्होंने क्या किया, परीक्षित, उसका हाथ में धनु है, बो, उस धनु से उस मृत सर्प को ऐसे उठाया, ऐसे उठा के उस ऋषि का गला क्या है उसको माला रूप में डाला, माला रूप में डाला एंड गया। प्रतिकार करने का मन, प्रतिकार को किया। इतना कुछ करने के बाद भी उस ऋषि को पता नहीं है क्या हुआ है। वो कौन था ऋषि, ऋषि का नाम क्या है, भागवत बोल रहा है, वो शमीक महर्षि, शमीक महर्षि है उसका नाम। एंड ये है ना, डोंगी बाबा नहीं है, ये ध्यान कर रहा था। ध्यान स्थिति में जब हमारा मन भगवान का साथ रहता है एंड भगवान का साथ संभाषण करने का उस हाईली स्थिति में जब मनुष्य जाता है तो बाहर है ना, बाहर प्रलय हो जाए पता नहीं चलता है, क्योंकि मेंटली वो तो भगवान का धाम में होता है, भगवान का साथ होता है। इधर कुछ भी होता है उसको पता नहीं, तो उसको पता ही नहीं है। राजा आया है, पानी मांगा है, पानी देना चाहिए, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कारण ये है वो तो अंतरंग दृष्टि में भगवान का साथ लीन था। फाइनली क्या हुआ, उसको कब पता चला, वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है, उसको पता चला कब, उसको एक बेटा था, शमीक महर्षि को एक बेटा, उसका नाम है श्रृंगी। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, क्योंकि परीक्षित का अवनति के लिए यही कैरेक्टर शाप देता है। ओके, उसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी खेल रहा था दूर में, उसको पता नहीं, वो आश्रम में नहीं था। उसको कोई बाकी लड़के लोग हैं ना, वो जाके बोलते हैं, देख तेरा पिताजी को हमारा राज्य का राजा बहुत अपमान किया है, एक मृत सर्प का माला डाल चुका है, कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। क्षत्रिय को इतना निकृष्ट बुद्धि, तो ब्राह्मण का शक्ति क्या है दिखाना पड़ेगा, जाओ पिताजी का हालत देखो। श्रृंगी जब आता है, पिताजी को जब देखता है, क्या हुआ है, पिताजी का गला
मृत सर्प का शरीर से अलंकृत हुआ है। अरे ऐसा दुष्ट बुद्धि, किस राजा का दरबार में ब्राह्मणों को अत्यंत मर्यादा गौरव निरंतर वो होना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा राज्य सिंहासन में विराजमान होने वाला राजा खुद ब्राह्मणों को अपमान कर रहा है। ये तो असख्य विचार है, इसको सहन नहीं कर सकते हैं हम। उन्होंने शाप दिया। क्या शाप दिया? इति लंघित मर्यादम, कौन बाउंड्री को क्रॉस किया है, लंघित मर्यादम, क्या है, मर्यादा होता है ना मनुष्य को, वो क्रॉस नहीं कभी भी करना चाहिए। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में पितृद्रुहम। एक मृत सर्प को माला का रूप में डाला है ना ये दुष्ट राजा, तो उस दुष्ट राजा को आज का दिन से, फ्रॉम टुडे, 7वें दिन में उस सर्प जाति का मुख्य व्यक्ति, मुख्य नाग कौन है, तक्षका, वो जाके उस महाराज का हत्या करना चाहिए, बैठ करना चाहिए। दक्षति स्म कुलांगारम, क्योंकि ये परीक्षिता उसका पूर्ण कुल के लिए एक ब्लैक डॉट है, कुलांगारम। ये बच्चा सोच रहा है, एक्चुअली परीक्षित ऐसा नहीं था, बच्चा सोच रहा है तू लायक नहीं हो कंटिन्यू करने के लिए, तो 7वें दिन तेरा मृत्यु होना चाहिए, ऐसा शाप दिया। श्रृंगी शाप दिया, श्रृंगी शाप दिया परीक्षित महाराजा के लिए। एंड परीक्षित महाराजा को यह पता ही नहीं है, क्योंकि वो उधर नहीं था। इतना कुछ शाप देने के बाद ये एकदम रो रहा है, श्रृंगी एकदम रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। ये भयंकर शब्द सुनने के बाद ध्यानस्थ शमीक महर्षि जब आँख खुलता है, आँख ओपन करता है, तो देखता है उसका बच्चा रो रहा है। उन्होंने पूछा, बट बेटा क्यों 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 रो रहे हो, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ है? बच्चा रोके रोके बताता है, पिताजी थोड़ा आपका गला देखिए। उन्होंने देखा तो एक मृत सर्प है, शरीर में मृत सर्प का शरीर है। उन्होंने ओ मर गया है, शायद गिर गया है, पता नहीं, उठाया, फेंका, थ्रो किया, कुछ नहीं किया। परंतु श्रृंगी ने कहा, पापा ये नहीं गिर गया है, फिर आपका गला पे ये ऐसा माला का रूप में एक व्यक्ति डाला है। कौन डाला है? हमारा राज्य का राजा, परीक्षित राजा है ना, वो डाला। क्यों डाला पता नहीं, किंतु मैंने उसको ऐसा नहीं छोड़ा। हमारा ताकत क्या है, हमारा शक्ति क्या है, मैं उसका पूर्ण उपयोग किया। क्या किया तूने? शमीक महर्षि पूछते हैं, क्या किया तूने, बताओ। तो शमीक महर्षि को श्रृंगी ने बताया, अप्पा पिताजी मैं उसको शाप दिया। शाप क्या है? आज से 7वें दिन है ना, उस दुष्ट राजा का मृत्यु होना चाहिए, ऐसा शाप दिया। तो शमीक महर्षि बोलते हैं, अरे बाबा ये क्या किया तूने? एक छोटी गलती के लिए उस महान व्यक्ति को मृत्युदंडन, थोड़ा सोचना चाहिए ना, थोड़ा सोचना चाहिए। बिना सोच के ऐसा शाप कैसा तू दे सकते हो? हमारा आश्रम में तेरा क्या है ना, बाल्य बचपन अब जा रहा है, संस्कार तो हम पाठ किए हैं, इतना कुछ सुनने के बाद, पाठ सुनने के बाद, कुछ शास्त्र सुनने के बाद भी इतना वेरी इमीडिएट एक्शन कैसे तू ले सकते हो? तुझे पता नहीं है उस परीक्षित महाराजा का वजह से आज भी हमारा धरती में कलिपुरुष का प्रवेश नहीं हुआ है। वो परीक्षित महाराजा कलिपुरुष को केवल 5 जगहों में बंदी बना के रखा है। यदि ये महाव्यक्ति चल जाता है तो कलिपुरुष का विराट रूप बाकी लोगों को देखना पड़ता है। कैसा एक अबुद्धि, अपक्व व्यक्ति जैसे तेरा वर्तन हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। देखो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब बात मुख में शाप का रूप में बाहर आता, वो तो युग ऐसा है, पूर्व युग है, तपस्या भी वैसा है, कठिन तपस्या है। सो शमीक महर्षि ने कहा, जान के या फिर अनजान के तूने शाप दिया तो शाप तो फलित ही होता है, वो काम अवश्य करता है। परंतु ये अनजान होके परीक्षित का लास्ट 7 डेज है ना, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। अब बचा है केवल 7 दिन। 7 दिन इसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तो इमीडिएटली इन्होंने क्या किया,
शमीक महर्षि इस विचार को उसका शिष्य का पास बोला, परीक्षित को बताओ अब जिंदा केवल वो 7 दिन मात्र रह सकता है, उसके बाद उसका मृत्यु खचित निर्दिष्ट हुआ है शाप का रूप में। ये तो एक तरफ आश्रम में ये पूरा हुआ है। दूसरी तरफ देखिए, जब ये परीक्षित महाराजा पैलेस में जाता है तो जाके वहां पर सोचने के लिए प्रारंभ करता है, मैं आज ऐसा क्यों किया, एक ब्राह्मण, निरपराधी ब्राह्मण को मैं अपमान क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, परंतु मेरा हाथ में ऐसा हुआ है, इसका सदा बहुत मुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं क्या किया हूं उसका सजा मुझे मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा, भागवत में उल्लिखित है, उन्होंने कहा अद्यैव राज्यम बलवृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलाननो में दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी दीर द्विज देवतासु। उन्होंने क्या कहा, वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा अद्यैव राज्यम, एक ब्राह्मण को मैं अपमान किया हूं ना, तो मुझे क्या होना चाहिए, मेरा राज्य सर्वनष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसका शाप का, वो ब्राह्मण को या फिर सभ्य लोगों को यदि हम कुछ गलत काम करते हैं, वो शाप देने का ज़रूरत नहीं है, वो उसका मन का अंदर क्या दुख है वही शाप रूप में हम लोगों का पीछे आता है, ये तो पक्का है। तो उनको उसको पता है। उन्होंने कहा अद्यैव राज्यम, मेरा राज्य क्या है, आज ही नष्ट हो जाओ। अच्छा, बलमृद्ध कोशम, बलिष्ठ राज्य क्या है, कोशपूर्ण मेरा राज्य क्या है, आज नष्ट हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण को मैं अपमान किया हूं। और प्रकोपिता ब्रह्म कुलानन, प्रकोपित ब्रह्म कुलानन, प्रकोपिता मतलब क्या है, कोप उद्रिक्त होने वाला एक ब्राह्मण कुल का अग्नि, कुल अनना, कुलानना मतलब कुल का अग्नि अब मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है। इससे क्या होता है, दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत, सर्वनाश हो जाओ, मुझे आज का बाद इस सिंहासन में बैठने का कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पापी हूं। पापी वो होते हैं, कौन व्यक्ति देवता गणों का विषय में विरोध करता है वो पापी है। धीर द्विजा एंड देवतासु, कौन सभ्य लोगों को बहुत विरुद्ध आचरण करता है वो पापी होता है। तो देवता लोगों को एंड सभ्य लोगों को जब मैं विरोध किया तो मैं पापी हूं। पापी होने की बात मैं कैसे सिंहासन में विराजमान हो सकता हूं, और मैं कैसे बोल सकता हूं मेरा प्रजा लोगों को, देवता गण में आपको श्रद्धा होना चाहिए, ब्राह्मण लोगों में आपको भक्ति होना चाहिए, मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि मैं खुद नहीं किया हूं, मैं खुद नहीं किया हूं, तो मैं कैसे इस मुंह से बाकी लोगों को आदेश कर सकता हूं। सो इट्स टोटली क्या है ना, इट्स टोटली आज मेरा नाश का प्रथम क्षण क्या है, प्रारंभ हुआ है। ऐसा जब वो सुन रहा, वो आलोचन कर रहा था, वो सोच रहा था, उसी वक्त क्या हुआ, शमीक महर्षि का कौन शिष्य है वो आता है, बताता है राजा अब केवल 7 ही दिन आपका जिंदगी है, नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा। उसको बहुत खुशी हुआ ये सुन के, मैं क्या किया हूँ गलत काम, उसके लिए साक्षात सच्ची अच्छी एक शिक्षा मुझे प्राप्त हुआ है। यस, आई एक्सेप्ट, मैं इस शाप को लेता हूं, इस शाप को मैं लेता हूं, हृतपूर्वक लेता हूं, न केवल मुंह से, हृतपूर्वक मैं इस शाप को स्वीकार करता हूं। तो इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, फास्टिंग प्रारंभ किया, आहार का त्याग, निराहार होने का संकल्प किया, गंगा नदी का बैंक में गया, महाभारत का अनुसार एक स्तंभ का एक गृह का निर्माण किया, वहाँ पर ऊपर बैठने का पूरा तैयारी किया। तो क्या है ना, ये विचार क्या है, वेरी इमीडिएटली बहुत लोगों को पता चलता है। तो आज तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना बलिष्ठ है, कुछ भी आप बताइए वो जाता है। किंतु उस काल में कैसे पता चलता है, क्योंकि सभ्य मुनि लोगों को है ना ये विचार इमीडिएटली पता चला। अब केवल 7 ही दिन में हमारा राजा यमपुरी की तरफ जा रहा है, तो सब लोग इकट्ठा होने के लिए प्रारंभ किया। सब लोग है ना, गंगा प्रवाह जैसे ऋषि मुनियों का प्रवाह किधर था
परीक्षित महाराजा उधर आने के लिए प्रारंभ हुआ। सब मुनियों को देखा परीक्षित महाराजा, उससे बताया आप लोग जैसे बड़े लोगों का संदर्शन मात्र से अभी मेरा मृत्यु होता है तो मुझे मुक्ति पक्का है, क्योंकि सज्जन संग है ना, वो मुक्ति के लिए बहुत बड़ा रास्ता उपाय है। तो आप लोग सज्जन हैं, आप तो आपका संदर्शन, आपका मुखारविंद देख के जब मैं मर जाता हूं तो मुझे पक्का मोक्ष है, परंतु 7 दिन तक मुझे क्या है ना आयु है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप लोग मेरा साथ भगवान का भजन कीजिए, भगवान का संकीर्तन कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। ऐसा करने से आपका एंड मेरा दोनों का भला है। कृपया आप मुझे मेरा एक आखिरी रिक्वेस्ट क्या है, मेरा आखिरी इच्छा क्या है, इसको पूर्ण कीजिए। तो सब ऋषि मुनि लोग हैं ना, इस बात को सुन के ओम बोलते हैं। ओ मतलब ओके, ओके कहा तो सब लोग शुरू किया, प्रारंभ किया, नमस्ते, प्रारंभ किया। भगवान का भजन क्या है वो प्रारंभ हुआ है, भगवान का कीर्तन क्या है वो प्रारंभ हुआ है। हाँ, इस बीच फास्टिंग का संकल्प किया है और उत्तराभिमुख करके जब बैठा था तो क्या हुआ, अचानक वहाँ पर एक महाव्यक्ति का आगमन होता है। महाव्यक्ति का आगमन, मामूली व्यक्ति नहीं था वो, इसलिए भागवत है ना, उस व्यक्ति का उस कैरेक्टर जब प्रवेश करता है इस टोटल प्रथम स्कंद का आखिरी वक्त में, तो बहुत हीरो को कैसे हम विशेष रूप में विवरण करते हैं, कैसे बोलते हैं, ऐसा ही भागवत भी कहा। वो सामान्य व्यक्ति, तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामटमानः अनपेक्षः अलक्ष्य लिंगः निजलाभतुष्टः वृतश्च बालैः अवधूतवेशः। एक व्यक्ति का आगमन हुआ। टोटल इस श्लोक में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, केवल विशेषण एडजेक्टिव मात्र बोल रहा है, एक भी उसका साक्षात नाम नहीं बताया। कौन था वो? एक व्यक्ति आ गया, कौन था वो? तत्रागमत भगवान व्यासपुत्र, साक्षात वेदव्यास महर्षि का, वेदव्यास महामुनि भगवान का पुत्र, औलाद, संतान क्या है वो वहां पर आता है। इसमें क्या है, बड़ा बात क्या है, नेक्स्ट बताते हैं। वो यदृच्छया गामटमानः, वो है ना, उसको ना एम है ना लक्ष्य है, क्योंकि खुद ही रियलाइज्ड पर्सन, तो किसको ऑलरेडी साक्षात्कार हो चुका है, उसको जिंदगी में क्या लक्ष्य है बताइए। हम लोगों को लक्ष्य है कृष्ण का आशीर्वाद मिलना चाहिए, गुरु जी का कृपा मिलना चाहिए, ये पूरा हमारा लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि अब तक पूर्ण रूप में मिला है, हम लोगों को भी भरोसा नहीं है। परंतु ये व्यक्ति कौन था, उसको साक्षात्कार हुआ है, इसलिए किधर जाना चाहिए ना निर्दिष्ट नहीं है, तो जा रहा है। यदृच्छया गामटमानः, इधर उधर जाता है, कुछ लक्ष्य नहीं है। अनपेक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अनपेक्ष्य। अनपेक्ष मतलब क्या है पता है? कुछ भी अपेक्षित वस्तु उसको इस धरती में नहीं था। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम उधर शुरू होता है, आपको एक्सपेक्टेशन प्रारंभ होता है तो प्रॉब्लम शुरू होता है। एक्सपेक्टेशन, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो पदार्थ मेरा घर में होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। कुछ भी नहीं है, सोचिए, एक्सपेक्टेशन नहीं है, घर में है या नहीं, परंतु वस्तु के एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है, मेरा अंदर नहीं है, तो क्या है, और एक व्यक्ति का सामने जाके बेग करने का वो दुस्थिति कभी भी नहीं आता है। परंतु जब एक्सपेक्टेशन शुरू होता है तो ऑलरेडी उसको पूर्ण करने के लिए कुछ लोगों का पांव पकड़ना पड़ता है, कुछ लोगों का सामने जाके झुकाना पड़ता है, बहुत कुछ। हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है उसको साइड पे रख के है ना कुछ काम करना पड़ता है। परंतु देखिए, ये आदमी, ये महाव्यक्ति अनपेक्ष, इसको जिंदगी में कुछ भी अपेक्षित द्रव्य ही नहीं थी। ऐसा महाव्यक्ति। अलक्ष्य लिंग, अलक्ष्य लिंग मतलब क्या है? लिंग मतलब शरीर। शरीर का विषय में इतना भी उसको क्या है ना, एक श्रेष्ठ भावना बोलते हैं, हम लोगों को होता है।
हमारा शरीर का संरक्षण करने वाला वस्त्र वो तो श्रेष्ठ होना चाहिए, इस्त्री डालना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सिल्क होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ होता है। सब मनुष्य का सामान्य इच्छाओं में ये एक होता है, परंतु अलक्ष्य लिंग, उसको शरीर में इतना भी क्या है ना, वो इतना बड़ा वो मुझे इसको संभालना पड़ेगा, वो भाव ही नहीं थी। निज लाभ तुष्ट, वेरी बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन मनुष्य का ये हो सकता है। हमारा अंदर ये है तो हम भी बड़े हो सकते हैं, किंतु उस व्यक्ति का अंदर वो था इसलिए वो व्यक्ति बड़ा था। क्या है? अलक्ष्यलिंग निज लाभ तुष्ट, क्या प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट था। इतना बड़ा बात देखिए, क्या प्राप्त होता है। ये आदमी, इसका नाम है शुकाचार्य, टोटल भागवता परीक्षित को कौन कहा है? महर्षि शुकाचार्य, उसका नाम है, उसको बोल रहे हैं भागवता। वो नेक्स्ट परीक्षित महाराजा को, परीक्षित महाराजा नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, वो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। प्रश्न सुनने के बाद शुकाचार्य जी परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित महाराजा, जिंदगी को गुजारने के लिए कष्ट नहीं है, हम सोचते हैं कष्ट है। क्या चाहिए? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द बेसिक नीड्स क्या है मनुष्य के लिए? पानी, एंड पेट पूर्ण होने के लिए कुछ आहार पदार्थ, है ना? इससे ज़्यादा कुछ चाहिए क्या? नहीं। पानी है ना, किधर भी जाइए, लेक का सामने जाओ, नदी का सामने जाओ, उधर ऐसे एक हाथ करो, उस हाथ से ऐसे निकालो पानी, पियो। तुझे कोई भी प्रतिबंध करने वाले व्यक्ति हैं क्या? पानी फ्री है, एयर फ्री है, स्पेस फ्री है, धरती फ्री है। फला वृक्षों का पास जाओ, जब वृक्ष में फल दिखता है तो फल को खाओ। वृक्ष प्रतिबंधक करती है क्या? नहीं, वृक्ष प्रतिबंधक नहीं करती। तो क्या है ना, बहुत कुछ चीज़, बहुत कुछ पदार्थ है, वो क्या है, हमारा एक्स्ट्रा कुछ संतृप्ति के लिए हम चाहते हैं, ज़रूरत नहीं है वो पदार्थ का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को एक्चुअली, परंतु हम एक्स्ट्रा इसको चाहते हैं, क्योंकि मौज क्या है, उसको बढ़ाने के लिए मनुष्य को एक्स्ट्रा कुछ पदार्थ चाहिए। इससे प्रॉब्लम शुरू होता है, प्रॉब्लम में गिर जाता है, ऐसा कुछ होता है। परंतु महर्षि अथवा महाराज शुक महाराज का व्यक्तित्व देखिए, निज लाभ तुष्ट, कितना प्राप्त होता है उसमें संतृप्ति। वृतश्च बालैहि अवधूत वेशः, बच्चे लोग है ना, इसको दिमाग ठीक नहीं है ऐसे सोच के बच्चे लोग इसको राउंड राउंड करके पत्थर मार रहे थे, ऐसा था वो। मतलब देखने का वक्त है ना, ये तो मामूली व्यक्ति जैसा भी नहीं था, मैडमैन जैसे, परंतु उसका साक्षात्कार हुआ है। भागवत बोलता है कैसा आदमी है वो। अवधूत वेशः, अवधूत मतलब रक्षण करने वाला व्यक्ति, अवरक्षणे, रक्षण करने वाला। परीक्षित को एक्चुअली रक्षण करने के लिए ही भगवान इस महान व्यक्ति को प्रेरणा दिया है, परीक्षित महाराज का पास जाओ। अब आपका मन में प्रश्न है, इतना कुछ क्या है, सब लोग आते हैं, सब लोग जाते हैं, अभी अभी हमने कहा बहुत ऋषि मुनि लोग उधर आ चुके हैं, तो इसका आगमन में क्या है, विशेषता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? शुकाचार्य किधर भी जाता है मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा वो नहीं रुकता है। किधर भी जाता है, किसी भी घर में जाता है, कुछ मांगता है, ओनली ही वेटिंग ओनली 20 मिनट्स। आफ्टर 20 मिनट्स ये तो कंटिन्यू करता है, उसका बाकी जगह को ढूंढता है, बाकी जगह को जाता है, किधर भी रुकने वाला आदमी नहीं था वो। परंतु 7 दिन 7 days इंटू 24 आवर्स, इतना समय तक परीक्षित महाराज का सामने बैठ के परीक्षित महाराज का सब प्रश्नों के लिए उत्तर वो दिया। परीक्षित महाराज का भाग्य को थोड़ा सोचिए आप, हम लोगों को भागवत बोल रहा है कि थोड़ा सोचिए परीक्षित महाराज का भाग्य कितना बड़ा है। इतना महाव्यक्ति 7 दिन तक एक ही जगह पे बैठ के कुछ बोल रहा है, तो ये मामूली बात है क्या? देखिए वो जब आया, ऋषि मुनि लोग खड़ा होके इसको रेस्पेक्ट दिया, गौरव दिया। इसमें क्या है, नया बात है, क्योंकि बहुत लोगों को वो कौन आया था, वो शुक महर्षि है वो पता भी नहीं है, परंतु उसका मुख का कांति एंड तेजस देख के वो लोग समझते हैं ये मामूली आदमी नहीं है,
इसलिए हम लोगों को उठा के इसको गौरव प्रदान करना ही चाहिए, ऐसे सोच के सब लोग खड़ा होके गौरव प्रदान करते हैं। अब आपका मन में ये चित्रण आता है, शायद शुकाचार्य जी को 60-70 ईयर हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा है। भागवत बोलता है 16 ईयर ओल्ड बॉय शुकाचार्य, ये लड़का था। अब तक इसको वोट डालने का भी, हमारा भाषा में बोलेंगे तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, परंतु इतना पक्व व्यक्ति, पक्व हृदय का आदमी था, इतना अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तित्व, आत्म का महाव्यक्ति था। उन्होंने आया तो जब आया तो परीक्षित ने पूछा उससे, उसको अर्घ्य प्रदान किया, पाद्य प्रदान किया। किधर वो बैठा था परीक्षित महाराजा, उधर उसको बिठाता है, बिठा के इसको गौरव प्रदान करता है। गौरव प्रदान सब कुछ करने के बाद परीक्षित महाराजा प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये प्रश्न का तात्पर्य ये है, स्वामी जी आपको मैं गुरु मानता हूँ, आपको मैं सिद्ध पुरुष ऐसे मैं मानता हूँ, आपको मैं योगी ऐसे मानता हूँ। मेरा एक सवाल है, इसको कृपया मुझे आप उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न, क्या है? पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृपया आप मुझे इस विचार को बताइए। कौन प्रश्न पूछ रहा है? परीक्षित महाराजा। किससे प्रश्न पूछ रहा है? शुकाचार्य जी का सामने। हम ऐसे सोचते हैं ना, किंतु प्रश्न किसका है? प्रश्न परीक्षित का नहीं है, प्रश्न फॉर अ ह्यूमन बीइंग का है, मनुष्य का प्रश्न है। क्योंकि उसका प्रश्न का शब्द देखिए, पुरुषस्येह यत्कार्यम। कौन व्यक्ति मर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? अब बताइए आप, पूरा धरती में अमर व्यक्ति कौन है? मनुष्य का टोटल संघ में अमर व्यक्ति कौन है? एक ना एक दिन सब लोगों को मरना ही पड़ेगा, इस धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। देखा कंप्लीट क्या है ना, 1000 साल तक रहने का व्यक्ति यहाँ पर कोई नहीं है, तो एक ना एक दिन जलना ही पड़ेगा। तो ये प्रश्न किसका हुआ? हमारा हुआ। ये प्रश्न है ना, हमारा हुआ। हमारा प्रश्न परीक्षित ने उसका प्रश्न जैसे शुकाचार्य जी का सामने जब बोला, बताया, प्रश्न पूछा, तो शुकाचार्य जी उत्तर देते हैं। वो उत्तर है ना, अद्भुत है। शुकाचार्य जी का बात देखिए, और कैसे वो बात करता है, कैसे वो मारता है बात से, ये सुनिए। श्रोतव्यानीह राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम निद्रया क्रियते नक्तम व्यवायेन नवम वयः दिवाच अर्धेहया राजन् कुटुंब भरणेन वा। बात देखिए कैसे मार रहा है बात से। उन्होंने कहा, श्रोतव्यानीह राजेंद्र, क्या सुनना चाहिए? ये तेरा प्रश्न है ना, मृत्यु दशा में कौन व्यक्ति है वो, उसको क्या सुनना चाहिए, ये प्रश्न है ना तेरा। अरे सुनने के लिए मनुष्य को कितना चाहिए इस धरती में? क्या एक्चुअली सुनना चाहिए? उसको छोड़ के मनुष्य निरंतर कुछ ना कुछ सुनता है। बाजू का घर का आदमी का विचार सुनता है, सामने का घर का आदमी का विचार सुनता है, सब लोगों का सुनता है, किंतु उसका आत्म का विचार वो तब तक नहीं किया जरूरत जब तक इसको अंदर महसूस नहीं हुआ। तो ये आश्चर्य बात है। शुकाचार्य जी बोलते हैं, श्रोतव्यानीह राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, 1000 विचार है, किंतु क्या है ना, वो विचार हम लोगों को गिराने वाला विचार है, उद्धार करने वाला विचार नहीं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। मनुष्य क्या कर रहा है, उसका एक्चुअली जन्म क्यों हुआ है, ये प्रश्न नहीं करता है कभी भी। मुझे बुद्धि दिया है भगवान, इस बुद्धि को कैसे मैं भगवान का साक्षात्कार के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूं, ये कभी भी नहीं सोचता है, कभी भी नहीं सोचता है। इसका बुद्धि से कैसे मनी करो, मनी को डबल कैसे करो, पैसा को दुगना
त्रिगुण ऐसे इसको कैसे बड़ा करूं, यही निरंतर सोचता है। ये तो आपत्कारी विचार है। बुद्धि इसलिए दिया है क्योंकि दूसरी बार इस धरती में मनुष्य का जन्म नहीं होना चाहिए, इसलिए भेजा धरती में। धर्म अर्थ काम इन तीनों को अर्जन करो, एंड मोक्ष क्या है तेरा गोल होना चाहिए, तेरा एम होना चाहिए। किंतु किसी को इसको परवाह नहीं है, उस तरफ कोई नहीं देख रहे हैं। क्या बोलेंगे हम? सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम। वो मनुष्य है ना, खुद को नहीं देखा। गृहेशु गृहविद, एक कुत्ता जैसे घर घर जाके कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ सुन रहा है। कुत्ता एंड मनुष्य का बीच में फर्क क्या है बताइए? परीक्षित को बोल रहा है, एक्चुअली परीक्षित सम्राट है, ऐसा बोलने के लिए भी है ना भयंकर अंदर शक्ति होना चाहिए। शुकाचार्य जी अटैक कर रहे हैं परीक्षित के ऊपर। क्या है सुनना? मनुष्य कुत्तों के बीच में फर्क क्या है? वो है ना खाने के लिए जा रहा है, हम सुनने के लिए जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही व्यत्यास है। वो है ना बोलने की, वो कुछ खाने की बात किसी का सामने जाके कुछ ना नेगेटिव नहीं बताती है कुत्ता, किंतु मनुष्य है ना सुनने के बाद नेगेटिव बोलने के लिए प्रारंभ करता है। सो वेरी डेंजरस एक्चुअली प्राणी है तो वो कुत्ता नहीं है, वो मनुष्य है। देखिए, अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम निद्रया क्रियते नक्तम। अब कुछ करेंगे हम, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का स्तोत्र करेंगे, भगवान का पारायण करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे। कुछ ना कुछ करने के लिए मनुष्य को टोटल ए डे में दो ही विभाग है, एक तो दिन है या फिर रात्रि, राइट। दिन में कुछ करने के लिए कष्ट है, क्योंकि रात्रि काल में अच्छा नींद आना चाहिए, तो दिन में क्या है ना कमाना ही पड़ेगा, पैसा को अर्न करना चाहिए, नहीं तो रात्रि निद्रा नहीं आता है। कल बच्चा का फीस भराना है, चावल लेके आना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो रात्रि काल में सो जाता हूं ऐसा कोई सोचता है, रात्रि काल में मैं भगवान का ध्यान करता हूं ऐसा कोई सोचता है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि नाइट है ना, रात्रि काल में निद्रा करना चाहते हैं। नाइट में निद्रा नहीं आया तो मॉर्निंग, फ्रेश मॉर्निंग कैसे होता है? प्रॉब्लम देखिए। ओके, छोड़ो, डे का वक्त कुछ मैं करता हूं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डे कमाने के लिए दिवाच अर्तेहया राजन कुटुंब भरणे नवा, उसको अवश्य कर्म करना पड़ता है, क्योंकि उसका पीछे बीवी है, उस बीवी का बच्चे हैं, उसका बच्चे हैं, कुटुंब है, कुटुंब का परिपालन करने के लिए काम करना जरूरत। इसलिए राजा मुझे बताओ कब करेगा मनुष्य भगवान का ध्यान? और तुम पूछ रहे हो मनुष्य, मरने वाला मनुष्य क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब करेगा वो? मैं बताता हूं ये करना चाहिए, किंतु कब करेगा वो? करने के लिए टाइम किधर है? हम लोगों को टाइम है ना, भगवान का ध्यान करने के लिए टाइम नहीं है, भजन करने के लिए। किंतु यहाँ पर फेसबुक है ना, ट्विटर है ना, इसको पूरा हम बहुत बहुत देखते हैं, इसमें घंटा घंटा हम इसको रखते हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान करो कोई कहा, शास्त्रकार ने कहा, तो उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ये बात शुकाचार्य जी परीक्षित महाराज का सामने अटैक का साथ साथ बोल रहे हैं। तो इन्होंने कहा, आयुर्हरति वै पुंसाम मुद्यन्नस्तंचयन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। परीक्षिता, सोचो, एक मनुष्य का जन्म हुआ है तो एक दिन सनराइज हुआ एंड वो सन सेट होता है उसी दिन में। इसका साथ साथ क्या हुआ पता है तुझे? क्या हुआ? इसका साथ साथ ये हुआ, आदमी मृत्यु के लिए एक दिन नजदीक गया। मृत्यु तो इधर है, हमारा आयु इधर तक है। एक दिन सूर्य उदय होके सूर्यास्तमान हुआ तो व्यक्ति एक दिन मृत्यु का पास जाने के लिए उद्युक्त हुआ अथवा पास गया, राइट। तो इसका मतलब क्या है? हर दिन है ना हम मृत्यु का पास जा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारा जिंदगी में? कुछ अच्छा काम, करने वाला काम कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। तो थोड़ा सोचो क्या करना चाहिए। तरवः किन्न जीवंती बस्राः किन्न श्वसंत्युता। अरे केवल मनुष्य है ना ऐसा कि उठना, कॉफी पीना, ब्रेकफास्ट करना, लंच को करना, इतना ही जीवन है, तो प्राणी मनुष्य के बीच में क्या व्यत्यास है? वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, राइट। उसका भी संतान बढ़ रहा है,
तो हमारा भी ये मात्र एकमात्र उद्देश्य है, तो हम दोनों का बीच में फर्क क्या है? थोड़ा सोचो परीक्षित महाराजा, मनुष्य प्राणी जैसा नहीं है, मनुष्य श्रेष्ठ, बहुत कुछ, द परफेक्शन गिवन बाय द गॉड है ना, पूर्णता है ना, वो केवल मनुष्य, भागवत में ही कहते हैं पूर्णता क्या है, वो मनुष्य को भगवान दे चुका है। अब प्राणियों का सोचिए, उसका पांव ही पाद हस्त होता है, हस्त ही पाद होता है। एक वानर को देखिए, एक मंकी को देखिए, पांव में ही हस्त का काम करना पड़ता है। एंड क्या है ना, कुछ भाव व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं प्राणी, किंतु मनुष्य को बात करने का सौभाग्य दिया। इससे बहुत कुछ हम कर सकते हैं, किंतु मनुष्य क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, वो कर रहा है बात से। ये पूरा बोलने की बात शुकाचार्य जी बाद में स्टोरी को, मतलब आने वाला भागवत कथा क्या है उस तरफ जाते हैं। परंतु ये पूरा भागवत कथा है ना, ये परीक्षित एंड शुकाचार्य का बीच में क्या संभाषण हुआ है उस रूप में वो एक्चुअली है, परंतु उसका बीच में कुछ लोग आते हैं। परीक्षित महाराज परीक्षित महाराज को शुकाचार्य जी क्या 7 दिन में भागवत को उपदेश देते हैं। उस वक्त वहाँ पर एक मुनि था, उन्होंने सुना, उन्होंने बाकी मुनियों को बताया, ऐसे बाकी मुनि बाकी लोगों को बताया। तो आज का दिन ये सप्ताह पद्धति यहाँ पर है, तो प्रारंभ हुआ है उधर से। परीक्षित महाराज एक्चुअली क्या है ना, 7 ही दिन कंप्लीट करना चाहिए, इसका ज़रूरत नहीं है, किंतु 7 दिन क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित सुना 7 दिन में। परीक्षित को एक्चुअली 7 ही दिन था, उससे ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उसको मृत्यु शाप है। हम लोगों को शाप नहीं है, हम उसका बाद भी चिंतन कर सकते हैं कितना। अरे भगवान का चिंतन करने के लिए डेज इतना ही निर्दिष्ट कर सकते हैं क्या? कोई दिन निर्दिष्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो कितना दिन भगवान हम लोगों को इस शरीर में शक्ति दिया है, श्वास उच्छ्वास करने का शक्ति दिया है, तब तक है ना, तब तक निरंतर भगवान का चिंतन है ना इस शरीर में होना ही चाहिए। परंतु ये सप्ताह पद्धति उधर से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पूरा हमारा कथा क्या है, वो विदुरा एंड मैत्रेय, इन दोनों के बीच का संवाद है। विदुरा एंड मैत्रेय, उसका पीछे का भी बहुत बड़ा स्टोरी है। हम लोगों को एक्चुअली भागवत देखना है, इसलिए उधर नहीं जाएंगे हम, किंतु विदुरा एंड मैत्रेय का संवाद में सृष्टि का विचार को जब पूछते हैं तो नवविध सृष्टियों को बताते हैं। नवविधो सृष्टि कैसे इस प्रपंच का सृष्टि का प्रारंभ हुआ, महत सृष्टि, अहंकार सृष्टि में विभाग, ये पूरा विचार को बताया। एंड वृक्षों का सृष्टि, एंड पक्षियों का सृष्टि, प्राणियों का सृष्टि, ये पूरा सृष्टि होने के बाद फाइनली भगवान मनुष्य को सृष्टि किया, भगवान को मनुष्य को सृष्टा। इतना कुछ होने के बाद भागवत में नेक्स्ट आने वाला स्कंदों में, चैप्टर में हम लोगों का एक्चुअली क्या देखना है, उस विचार में भी कुछ कहा। सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 विचार है भागवत में हम लोगों को सुनने के लिए। 10 विचार, वो क्या है? द फर्स्ट वन इज सर्ग। सर्ग मतलब क्या है? ब्रह्मांड सृष्टि कैसे हुआ है वो विचार। क्यों है? क्योंकि उस महाब्रह्मांड में कण का रूप में हम भी है इधर, तो हमारा एक्चुअली ब्रह्मांड का व्याप्ति विस्तार कितना है समझना चाहिए। साइंटिस्ट है ना, वो एक एक साइंटिस्ट एक एक बता रहा है, किंतु हमारा पुराण निर्दिष्ट रूप में ब्रह्मांड का विस्तार इतना ही है ऐसा कहा है। एक सर्ग, दूसरा विसर्ग। विसर्ग मतलब क्या है? जीवा एंड जड़ों का सृष्टि। जीव सृष्टि कैसे, मैंने अभी अभी बताया, कितना विधों का जीवी, पक्षी हो सकता है, प्राणी, प्राणियों में अरण्यवासी प्राणी एंड नगरवासी प्राणी, 4 पादों का प्राणी एंड श्रृंग का प्राणी, ऐसे बहुत कुछ विभाग करते हैं। जीव जड़ों का सृष्टि। तो थर्ड वन स्थान। स्थान मतलब क्या है? दुष्टों का शिक्षण, सज्जनों का रक्षण, ये कैसा हुआ है टोटल अब तक, इस विचार में थोड़ा कुछ प्रकाश है ना भागवत देता है। नेक्स्ट वन पोषण। पोषण मतलब क्या है? अनुग्रह,
भगवान का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान का अनुग्रह के लिए आयुध क्या है। अब बताइए, भगवान का अनुग्रह हमारा ऊपर होना चाहिए, आयुध क्या है, इसके लिए हथियारा क्या है, बताइए। कष्ट है, हम लोगों को पता नहीं, किंतु प्रहलाद महाराज है ना, उन्होंने दिखाया भगवान का अनुग्रह कैसे होता है, भक्ति मात्र से। ध्रुव महाराज दिखाया भगवान का अनुग्रह कैसे होता है, केवल भक्ति मात्र से। सो क्या हुआ, भगवान का अनुग्रह हमारा ऊपर आने के लिए महाआयुध क्या है, एकमात्र है वो भक्ति। भक्ति ज्ञानपूर्वक होना चाहिए, केवल क्या है ना, शुष्क भक्ति नहीं है, ज्ञानपूर्वक भक्ति क्या है, उस भक्ति से भगवान सुप्रसन्न होता है एंड भगवान का अनुग्रह दृष्टि है ना हमारा ऊपर सर्वदा आने के लिए संभावना है। इसलिए उस विचार को हम भागवत में देख सकते हैं। मनवंतरा, अलग अलग मनवंतरों में क्या धर्म होना चाहिए, उस विचार भागवत में हम देख सकते हैं। ऊति, ऊति मतलब क्या है, सृष्टि के लिए क्या संस्कार होना चाहिए, मूलभूत पदार्थ क्या है, उस विचार को हम भागवत में देखते हैं। ईशकथा, ईशकथा मतलब क्या है, भगवान का अलग अलग मनवंतरों में भगवान का कौन सी अवतार हुआ है, उस अवतार में किसको संरक्षण किया, किसको संहार किया, उसका अनुग्रह का, कृपा दृष्टि का व्याप्ति कितना बड़ा है, ये पूरा विचार है ना हम लोगों को भागवत में देखने के लिए मिलता है। एंड निरोधा, निरोध मतलब क्या है, निरोध मतलब प्रलय, द एंड, इस अर्थ का, इस धरती का, धरती नहीं है, एंड मतलब विश्व का, विश्व मतलब यूनिवर्सल, टोटल क्या कुछ है, किधर इधर क्या है, उसका प्रलय, निरोधा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग कुछ कुछ बताते हैं, इस धरती का आयुर्मान इतना है, इतना है, इतना है, गलत है। भागवत महापुराण में कहा है लाखों लाखों सालों तक है ना, अब धरती ये है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा धरती में अधर्म का कारण इधर उधर क्या भूकंप या फिर साइक्लोन क्या है, ये पूरा देखने के लिए मिलता है, तो परंतु भूमि का नाश है ना, सर्वदा नाशा कभी भी नहीं हो सकता है। इस प्रलय का विचार में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है भागवत महापुराण में। एंड मुक्ति, मुक्ति इस शरीर संपर्क में क्या आत्म है, वो आत्मा शरीर संपर्क को छोड़ के भगवान का पास जाके स्वरूप आनंद क्या है, उस स्वरूप आनंद को देखने वाला विचार क्या है, उस विचार का पूर्व विचार क्या है, वो पूरा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है भागवत में। द लास्ट फाइनल वन इज आश्रया। आश्रय का विचार आपको चाहिए तो आपको देखने के लिए मिलता है भागवत पुराण में। आश्रय मतलब क्या है, आश्रय मतलब क्या है, आश्रय मतलब कौन है, द लास्ट द फाइनल आश्रय मतलब भगवान है। अणुरेणु तृणकाष्ठ परिपूर्ण गोविंदा, पूरा पूरा हम लोगों को छोड़िए। कन्नड़ में पुरंदरदास नाम का एक महादास है, सर्वश्रेष्ठ कृष्णदास, उन्होंने उसका गीत में, उसका संकीर्तन में, उगा भोग में एक संकीर्तन बताया, बहुत अच्छा है। आवनाधार अडवियोळिद्द मृगಗಳಿಗೆ, आव पोषक गर्भद शिशुविगे, मतलब क्या है, आवनाधार अडवियोळिद्द मृगಗಳಿಗೆ, यहाँ पर जोड़िए, हम लोगों को रहने के लिए हमारा बंदोबस्त देखिए, घर है, डोर है, क्लोज करते हैं और इसको फिर नंबर लॉक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यदि कोई आके ओपन किया तो अलार्म पुलिस स्टेशन में बजाना चाहिए, पूरा व्यवस्था किए हैं हम, तो बंदोबस्त का जीवन है हमारा। कुछ भी हुआ तो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बहुत कुछ सामग्री हमारा घर का अंदर ही होता है। देखिए, हम सोचते हैं हमारा जिम्मेदारी हम उठाते हैं तो कुछ ना कुछ हुआ तो हम लोगों को ही ठीक करना पड़ेगा। आप एक बार सोचिए, जंगल में इतना प्राणी पक्षी होते हैं ना, उसका रक्षा कौन करता है। अब इस बारिश का वक्त देखिए, इधर तो बहुत बारिश है, शायद वेस्ट बंगाल में भी बहुत बारिश है, तो बारिश का वक्त हम तो छत का नीचे हम रहते हैं, वास करते हैं। पक्षियों का क्या है हालत सोचिए, एक भी पक्षी नहीं मर जाती है। प्राणियों का हालत क्या है सोचिए, एक भी प्राणी नहीं मरता है। ये हिस्ट्री ही नहीं है। यदि प्राणी मरता है तो कारण अलग होता है। वृक्ष का कारण, वृष्टि का कारण,
कुछ नहीं। पेट का अंदर आव पोषक गर्भद शिशुविगे मतलब क्या है, माँ का पेट का अंदर एक बच्चा का जन्म वो बढ़ जाता है ना, उसको फूड सर्कुलेशन, इधर से माँ क्या खाती है वो ही एक नाल पे, एक गर्भनाल क्या है उससे बच्चा की तरफ जाता है, वो बच्चा बढ़ जाता है। ये क्या है ना, आश्चर्य विचार है। अब तक साइंस तो कितना बढ़ चुका है, किंतु ऐसा साइंस है ना अब तक नहीं हुआ। भगवान को देखिए ऐसा किया है, माँ का नेवल एंड बच्चा का, माँ का पेट से बच्चा को डायरेक्ट वो फूड क्या है ना सीधा जाने के लिए कैसा व्यवस्था किया है। बच्चा का जन्म होने का समय तक पता नहीं चलता है बच्चा कौन सी जेंडर में है, लड़का है लड़की है, पापा जैसा है मम्मा जैसा है, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, किंतु बच्चा बढ़ रहा है ये पता चलता है। कौन किया बड़ा? हमने कुछ नहीं किया, केवल धारण मात्र किया। हम कहते हैं उधर से ही जाता है बच्चों को। कौन ये पूरा काम कर रहा है? भगवान। आव पालिपा पशु मुख्य जीवरिगे, यहां पर नगर में बहुत प्राणियों का जीवन है, कौन पालन कर रहा है? साक्षात भगवान है। देवश्री पुरंदर विठल नल्लदे, पुरंदरदास उन्होंने कहा देवश्री पुरंदर विठल नल्लदे, साक्षात भगवान नारायण का कृपा नहीं है तो ये कुछ भी असंभव है, उसका कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। तो आश्रय सब प्राणियों के लिए, सब जीव जातियों के लिए आश्रय है ना, वो तो परमात्मा का आश्रय है। ये सब विचार आपको देखने के लिए मिलता है भागवत महाग्रंथ में। ऐसा हुआ। बाद में क्या है, दुष्ट हिरण्याक्ष का उल्लेख भागवत में आता है। तो फर्स्ट एक भगवान का अवतार कैसे हुआ है, कब हुआ है एंड क्यों हुआ है, ये पूरा विचार है ना भागवत उल्लेख। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष द ट्विंस, दोनों। हिरण्याक्ष इनमें क्या है ना, ये तो अनुज है, अग्रज नहीं। तो एंगर क्या हुआ जब इसका जन्म हुआ, इसका जन्म के लिए कारण है दिति एंड कश्यप। कश्यप एंड दिति दंपतियों का पुत्र थे दो, हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष का जब जन्म हुआ है तो टोटल वातावरण में भयंकर हुआ, मतलब प्रकृति भी क्रोधाविष्ट होके भयंकर उसका स्वरूप को दर्शन की, मतलब भयंकर एक राक्षस का उत्पत्ति हुआ है ना, तो विरोध कर रहा है प्रकृति। हाँ ऐसा हुआ। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, भूमि को अपहरण करके समुद्र का अंदर रखा। ये मैं इसका सारांश आपको बता रहा हूं। अब क्या है, सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी फर्स्ट कपल का सृष्टि किया। सृष्टि कर्म होना चाहिए, क्योंकि अब धरती है, धरती में जीव संतान का संतति आगे जाना चाहिए। यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने के लिए एक मुख्य दंपति चाहिए, उसका संतान का संतान का संतान का संतान आगे जाना चाहिए। ये चिंतन है, सृष्टि आगे बढ़ाने का क्रम है। सो क्या हुआ, यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयंभुव मनु एंड शतरूपा नाम का दो व्यक्तियों को सृष्टि किया। एक को पत्नी और एक पति था, स्वयंभुव मनु। तो उन्होंने इसको आदेश दिया, आप संतान को आगे बढ़ाइए। किंतु स्वयंभुव मनु जब बाहर आके देखता है, धरती नहीं है, धरती अदृश्य हुआ है, धरती नहीं है। धरती नहीं है तो हमारा जिंदगी, हमारा जीवन किधर? तो स्टेज ही नहीं है तो एक्टर क्या कर सकता है? सो ये प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए आदेश तो आपने दिया, परंतु सृष्टि करने के लिए भूमि नहीं है। इसी वक्त क्या हुआ, ब्रह्मा जी का शरीर से एक छोटा प्राणी बाहर आता है। सब लोग देख रहे हैं, इतना छोटा प्राणी। इमीडिएटली इसको कॉन्सेंट्रेशन करके देख रहे हैं, वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। एंड इसको जब देखा, वराह रूप में वो प्रकट हुआ। वराह मतलब एक्चुअली पिग है, हमारे इंग्लिश भाषा में और एक अनुवाद नहीं है।
किंतु संस्कृत में वराह मतलब अत्यंत सुंदर प्राणी। हाँ, वर मतलब सुंदरा, वराह मतलब अत्यंत सुंदरा, मतलब मामूली हमारा गली गली में होने वाला पिग जैसा नहीं था हमारा भगवान। ऐसा स्वरूप का भगवान को हम भगवान नहीं मानते हैं। फिर अत्यंत सुंदर प्राणी। उन्होंने आया, इतना बड़ा पर्वताकार का रूप में शरीर को धारण किया, समुद्र का नीचे गया, उस राक्षस को संहार किया। एंड इसका मुख में क्या श्रृंग थी, उस श्रृंग में उस धरती को विशेष रूप में रख के उद्धार किया। ये वराह अवतार का एक्चुअली कथा है। आपको हैरान होगा, हमारा शास्त्र है ना, वराह अवतार 2 बार हुआ है ऐसा बोलते हैं। एक आदि हिरण्याक्ष का संहार करने के लिए भगवान वराह अवतार को स्वीकार किया था। आदि हिरण्याक्ष को मरने के लिए कौन वराह आया था, वो आदि वराह। दूसरी बार फिर वराह हिरण्याक्ष का जन्म होता है दिति गर्भ से, दिति गर्भ संजात हिरण्याक्ष। दूसरी बार जब ये आता है, अब मैं क्या आपको स्टोरी बताया जाए, ये दूसरी बार का है, तो उसको भी वराह रूप स्वीकार करके साक्षात भगवान ने संहार किया। संहार किया, इसका साथ साथ क्या है, संहार किया, इसका साथ साथ भूमि का उद्धार किया। सो हम लोग है ना, नित्य प्रातः काल में भगवान वराह का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हम आज इधर है उसके लिए कारण वो है, भूमि का उद्धार किया है। नहीं तो भूमि समुद्र में डूब जाता है तो किधर मनुष्य का उत्पत्ति। तो उन्होंने उठा के धारण किया। एंड किस कक्षा में भूमि राउंड मारती थी, उस कक्षा में उस धरती को रखा एंड उद्धार किया। वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, आज भी हमारा घर में कुछ स्थल दोष बोलते हैं, जगह का दोष, स्मशान दोषा, या फिर कुछ मरने वाला प्राणी का हत्या कुछ हुआ है तो उस जगह को दोष आविष्ट जगह, दोषपूरित जगह ऐसा बोलते हैं। उस दोष को निवारण करने के लिए आज भी पंडित लोग क्या बोलते हैं पता है आपको, उधर जाके एक वराह हवन करो। हाँ, वराह का स्मरण करो, वराह का हवन करो, वराह का पूजन करो। क्यों? क्योंकि वराह अत्यंत पवित्र मूर्ति, उसका एक बार संस्पर्श होने से धरती पावन हुआ है। फिर अपवित्र लोगों का कारण, फिर धरती अपवित्र हुआ, तो उस अपवित्र को निकालने के लिए अब दूसरी बार वराह अवतार करने का ज़रूरत नहीं है। हमारा दिल में वराह अवतार होना चाहिए, मतलब वराह का स्मरण होना चाहिए। यदि आपने भगवान वराह का स्मरण किया तो अवश्य धरती संबंधी सब दोष क्या है वो दूर चले जाता है। अत्यंत पवित्र जगह का स्वरूप हम उधर देख सकते हैं। ये भगवान वराह का विचार है। और हमारे यहाँ पर कृष्ण का प्रतिष्ठापन कौन किया है? मध्वाचार्य जी। उन्होंने एक ऐसा बहुत श्रेष्ठ वराह मंत्र का उद्धार किया है, उसका तंत्रसार ग्रंथ में अद्भुत है। ऐसा मंत्र पूरा भारत देश में नहीं है, हम धैर्य से बोल सकते हैं। ऐसा मंत्र है ना वराह का, भगवान वराह का। अब क्या है, आने वाला 2 ही दिन में वराह का जयंती है। हाँ, कल नहीं परसों है ना वराह जयंती। हाँ, बहुत अत्यंत सर्वश्रेष्ठ दिन है। वराह का जन्म, वराह का अवतार उस दिन हुआ था, वराह जयंती बोलते हैं। कुछ पंचांग में आज का दिन वराह जयंती बोलते हैं, कुछ पंचांग में 5th डे, द पंचमी इज द भाद्रपद पंचमी इज कॉल्ड एज वराह जयंती। बहुत श्रेष्ठ दिन है। उस मंत्र को दिया है मध्वाचार्य जी। ऐसा मंत्र है ना किधर भी नहीं हम देख सकते हैं। इतना श्रेष्ठ मंत्र, उस मंत्र को स्मरण करके उस मंत्र का ध्यान करेंगे तो अवश्य भगवान वराह का कृपा कटाक्ष क्या है हमारा ऊपर आने का संभावना है। इसका साथ बाद में क्या हुआ, स्वायंभुव मनु एंड शतरूपा 2 दंपति, उसका संतान 5 लोग थे। 5 लोग थे, आकुति, देवहूति एंड प्रसूति। 3 बच्चे लोग, कुंवरी लोग हैं 3। 2 बच्चे लोग, पुत्र थे। 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। 2 पुत्र कौन हैं? तो फर्स्ट क्या है ना, भागवत में पुत्रों से पहले पुत्रियों का कहानी बताते हैं। आकुति, देवहूति एंड प्रसूति का बात बताते हैं, कथा बताते हैं। हम उसी
क्या है वहाँ पर निर्धार हुआ है, उधर से ही जाएंगे। सो आकुति, देवहूति एंड कर्दमा, देवहूति एंड कर्दमा, देवहूति का शादी होता है कर्दम मुनि का साथ। कर्दम मुनि एंड देवहूति का दाम्पत्य का प्रभाव से एक महाशक्ति का अवतार होता है कपिल महर्षि। उत्तर भारत में कपिल नाम बहुत प्रसिद्ध है। सांख्य शास्त्र का प्रवक्ता, विशेष रूप में आविष्कर्ता कौन है? कपिल महर्षि। उसका जन्म हुआ है कर्दमा एंड देवहूति। देवहूति स्वायंभुव मनु का पुत्री। एक बात है, उसका विवाह से पहले कुछ घटना घटित हुआ है। क्या हुआ है? कर्दम महर्षि है ना, कर्दम महर्षि तारुण्य में जब था तो उसको नारद जी बताते हैं, कल तेरा आश्रम में स्वायंभुव मनु एक लड़की का प्रस्ताव लेके आता है, तो उसका साथ क्या है ओके बताओ, उसका साथ तेरा शादी होगा, बहुत अच्छा जीवन तू देखेगा। नारद जी स्वायंभुव मनु का पास भी जाता है, उधर भी कहता है पास में एक आश्रम है, वहाँ पर कर्दम नाम का एक महामुनि है, सर्वश्रेष्ठ तरुण मुनि, उसको तेरा बच्ची को दे दो। एंड बच्ची को भी बताता है एक ऐसा सुंदर व्यक्ति है हमारा बजल पे, हमारा बहुत नियर करीब में आश्रम में, इतना सुंदर है, इतना बड़ा तपस्वी है, इतना बड़ा शक्तिमान व्यक्ति है, तू उसका साथ शादी करेगी तो तेरा जिंदगी है ना अत्यंत समृद्ध रूप में तू देख सकती है, गुजार सकती हो। हाँ, ये 3 लोगों को कहा है ना। तो फाइनली क्या हुआ, उस लड़की का मन में, देवहूति का मन में ये तो निर्धार हुआ, अब शादी होगा तो सिर्फ कर्दम मुनि का साथ ही होगा। तो स्वायंभुव मनु आता है, स्वायंभुव मनु आके प्रस्ताव करता है, शादी का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव करने के बाद ये कौन है कर्दम मुनि, उन्होंने कहा देखिए मेरा एक नियम है, ऑफ कोर्स मैं शादी करूंगा, गृहस्थ हो जाऊंगा, परंतु मेरा एक नियम है। नियम क्या है? जब तक हम लोगों को पुत्र संतान नहीं होता है तब तक मैं इसका साथ वास करूंगा, गृहस्थ जीवन करूंगा, परंतु जब पुत्र संतान होता है उसी दिन मैं संसार को रिजेक्ट करता हूँ, भगवान को एक्सेप्ट करता हूँ एंड विरक्त जीवन करने के लिए प्रारंभ करता हूँ। इस मेरा क्या है, मेरा चिंतन क्या है, संकल्प क्या है, इस संकल्प को आपने ओके बताया तो आपका बेटी का साथ मेरा शादी पक्का। तो कहा ओके बता, ये तो शादी हुआ। शादी होने के बाद बहुत दिन तक क्या हुआ, ये लड़की है ना राजभवन में थी, ये लड़की स्वायंभुवा मनु तो प्रजा रक्षक था, बड़ा व्यक्ति था, राज सिंहासन में वो था एंड राज का वैभव क्या है केवल उसको मात्र देख चुकी है ये देवहूति। मामूली जीवन इसको पता नहीं है, किंतु ये तो कौन है कर्दमा, एक मामूली सन्यासी जैसे हम बोलते हैं, एक मामूली सन्यासी जैसा था, एक ऋषि जैसा था। तो क्या मिलता है उस औरत को? कुछ नहीं। तो यहाँ पर अरण्य में वास करना पड़ता है, तो पति का सेवा करना पड़ता है, अग्नि के लिए तैयारी करना पड़ता है, ऐसा ही सब कुछ काम करने के लिए प्रारंभ की। परंतु क्या हुआ, एक दिन भी गुस्सा से अथवा उस काम को मैं नहीं करता हूं ऐसे अपोज करने का काम है ना, परंतु क्या हुआ, एक दिन भी उसका काम से उसको दुख नहीं थे। पति सेवा, परमेश्वर सेवा, ऐसे समझ के वो निरंतर सेवा करती थी। कि एक दिन क्या हुआ, कर्दम मुनि को पता चला कितना सच्ची भाव से, अच्छी भाव से मेरा सेवा कर रही है ये बेटी, ये लड़की, तो इसको कुछ विशेष अनुग्रह करना चाहिए। उस देवहूति को क्या है ना, पति का सेवा में असंतृप्ति नहीं है, किंतु भाव ऐसा है मुझे अच्छा घर होता तो अच्छा था, इधर घूमने के लिए जाने का अवकाश यदि मिलता है तो बहुत अच्छा होता था, ऐसा वो सोच रही थी। मतलब क्या है, मन का कोण में आशा है, मन का एक दिशा में आशा है, परंतु कर्दम का साथ कभी भी उन्होंने नहीं कहा। तो फाइनली क्या हुआ, कर्दम महामुनि को पता चला ये कुछ चाहती है, तो कर्दम मुनि क्या किया, उसका तपस्या का शक्ति से, आप सोचिए
ऐसा एक बात भागवत बोल रहा है, उसका तपस्या का शक्ति से एक विमान का तैयार किया, निर्माण किया। उस विमान में उस औरत देवजानी को बिठा के एक वर्ल्ड टूर किया, पूरा पूरा देश देश को देखने का सौभाग्य। मतलब एक राज को, क्षत्रिय कुमार को यदि शादी क्षत्रिय कुमार का साथ इसका शादी होती तो उतना सौभाग्य प्रायः मिलने का संभावना कम है, परंतु एक मुनि का साथ शादी हुआ है ना, उस मुनि का साथ शादी होने का कारण वो मुनि उसका तपस्या का बल से पूर्व विश्व को घुमाने का एक सौभाग्य दिया। ऐसा कि उन दंपतियों को, कर्दमा एंड देवहूति दंपतियों को 9 बच्चे होते हैं, लड़कियां लोग 9 लड़की, उसको अलग अलग मुनि को शादी करके देते हैं। किंतु देवहूति को क्या है ना, मन का अंदर एक इच्छा है, पुत्र संतान होना चाहिए, पुत्र का मुख को देखना चाहिए। इसका साथ साथ मन का अंदर एक भय भी है, क्या है, पुत्र जब आएगा बाहर तो मेरा पति मेरे मुझसे जाएगा दूर, तो ये भी एक भय है, पुत्र का मुख दर्शन का इच्छा, परंतु पति का निर्गमन का भाव, ये दोनों साथ में है ना। तो क्या हुआ, फाइनली वो क्या कहती है, स्वामी जी का अनुज्ञा लेता हूँ और प्रवचन आगे बढ़ा रहा हूँ। फाइनली देवहूति कर्दम मुनि का सामने कहती है, भगवान मुझे एक पुत्र का इच्छा है, पुत्र मुख दर्शन करना चाहिए। तो इन दंपतियों का दाम्पत्य का फल है, विशेष रूप में कपिल मुनि का अवतार हुआ। ये केवल माध्यमिक है, भगवान का अवतार होने के लिए कुछ व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है, तो माध्यम करता है, उसका सौभाग्य है, कर्दमा एंड देवहूति का सौभाग्य है। आपको ये नरसिम्हा अवतार में स्पष्ट होता है। नरसिम्हा अवतार में नरसिम्ह का बाप कौन है, माँ कौन है, एक स्तंभ का अंदर वो था एंड बाहर आया, मतलब क्या है, वो क्या है ना, वो बोल रहा है मेरा अवतार के लिए किसी व्यक्ति का ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा शक्ति हूँ, मैं खुद प्रकट हो सकता हूँ, परंतु मैं कुछ व्यक्तियों को माध्यम करता हूँ, इसका मतलब ये है उन लोगों को भाग्य देने का संकल्प मेरा है। ऐसा ही कर्दमा एंड देवहूति, इन दोनों का भाग्य बहुत बड़ा था, इसलिए इन दोनों का दाम्पत्य का फल का रूप में भगवान कपिला महर्षि, कपिल महामुनि का अवतार हुआ। वो सांख्य शास्त्र का विशेष रूप में सृष्टा रहे, सृष्टि किया है। एंड वो सांख्य मतलब 2 सांख्य है, निरीश्वर सांख्य एंड शेश्वर सांख्य। निरीश्वर सांख्य का भी प्रवक्ता कौन है, वो भी कपिल मुनि ही है, परंतु वो तो भगवान का अवतार नहीं, ये तो साक्षात भगवान का अवतार। माँ को विशेष रूप में उपदेश देता है। माँ का जन्म साफल्य होने का बहुत कुछ उपदेश श्लोक है ना, हम भागवत में विशेष रूप में देखने के लिए मिलता है। उसको कल हम भगवान का सामने जब स्वामी जी का अनुज्ञा मिलता है तो हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। आज का पूर्ण ये प्रवचन क्या है, भगवान का चरणारविंद में हम समर्पित करते हैं। श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु। यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीतये बालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्।